हेलो ट्रेडर्स। मैं केडी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद केडी में। दोस्तों, ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का हमारा पार्ट 7 है। आज हम लोग जानेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन के बारे में। दोस्तों, बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन होता क्या है ये हम लोग यहाँ पे अभी पढ़ के समझेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द हॉरिजॉन्टल लेवल इन द चार्ट। ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल्स को दर्शाती है चार्ट में। इट कैन बी एक्ट एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये जो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के रूप में काम करती है, दिखती है। यहाँ पे जानेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को। दोस्तों, मान लीजिए मार्केट ऐसे मूव कर रही है। तो हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को जो है वो पॉइंट्स को स्पॉट करना है पास्ट प्राइस एक्शन लेवल पे, जहाँ पे प्राइस को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हो। ब्रेकआउट देने के लिए या फिर ब्रेक डाउन देने के लिए, दोनों ही केस में जहाँ प्राइस को ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हो, वैसे जगह को हम लोग मार्क करेंगे। उसके बाद में हम लोग हाईएस्ट नंबर ऑफ टचेस को मिलाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए यहाँ आई है मार्केट, हाईएस्ट नंबर ऑफ टचेस को मिलाने की कोशिश करेंगे। जहाँ मार्केट मल्टीपल टाइम्स टच हो रही है वहाँ पे हम लोग जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसे ड्रॉ करना है वो ट्रेडिंग व्यू में, उसके लिए एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एग्जांपल में आपको वहाँ जाके बता दूंगा कैसे जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए जाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं मल्टीपल टाइम्स, जहाँ जहाँ मार्केट यहाँ एक बार टच हुई, यहाँ एक बार टच हुई, यहाँ एक बार टच हुई, मोर देन 2 बार जहाँ पे मार्केट सपोर्ट लियो उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एज अ सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोलती है डेफिनेशन? इट कैन बी एक्ट एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। इट कैन बी एक्ट एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस के जगह पे भी ड्रॉ की जाती है। यहाँ देखेंगे ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन ये यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है यहाँ पे भी आप देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथे बार, 5वें बार, कितनी बार मार्केट यहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाई। तो मीन्स ये बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस है, बहुत अच्छा एक रेसिस्टेंस जोन है मार्केट का। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है सपोर्ट भी प्रदान करती है और रेसिस्टेंस भी देती है, और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो हम लोग आगे समझेंगे। इसको ड्रॉ किस बेसिस पे करना है? मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे टच होगी मार्केट वो उस जगह पे हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मल्टीपल टाइम्स जहाँ मार्केट टच होगी वहाँ हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के केस में काम करती है। अब हम लोग समझेंगे ट्रेंड लाइन को समझेंगे हम लोग। मान लीजिए मार्केट जो है एक डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है। ट्रेंड लाइन कुछ नहीं है, एक जस्ट मार्केट का
सेंटिमेंट जस्ट फाइंड आउट करने का एक तरीका है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेजर सपोर्ट होती है, ये सपोर्ट होती है, ये सच में एक प्राइस लेवल होता है। मान लीजिए ये 200 रुपये का एक लेवल है, ये 400 रुपये का एक लेवल है। ये एक प्राइस लेवल होता है जो सच में सपोर्ट करती है, मार्केट को सपोर्ट देती है। अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए टूटती है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से अगर टूट गई होती तो फिर ये मार्केट गिरती, गंदा गिरती, क्योंकि ये सपोर्ट था, सपोर्ट टूट गया। अभी मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हो और चेयर टूट जाए तो आप गिरोगे, जाहिर सी बात है आप गिरोगे। उसी तरह ये जो है ये एक सपोर्ट का काम करती है। अगर ये टूटती तो मार्केट सीधा नीचे गिरती। वैसे ही यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, अगर मार्केट यहाँ से निकलती, ये रेसिस्टेंस अगर टूटता, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर टूटती तो मार्केट सीधा ऊपर जाती। हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करते एक रिटेस्ट के बाद। रिटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे, रिटेस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये इसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। प्लान हम यहाँ भी कर सकते हैं, इसके बेसिस पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ट्रेंड लाइन जो है कुछ नहीं है, मार्केट जब ऊपर की ओर जा रही होती है अप ट्रेंड में, तो हम लोग नीचे के साइड के जो पॉइंट्स है, जहाँ जहाँ मार्केट टच हो रही है, उसको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, उसी को हम लोग ट्रेंड लाइन कहते हैं। अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं हम जानेंगे, ट्रेडिंग व्यू में बताएंगे, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। ये मान लीजिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में हम लोग ऊपर से लाइंस को टच करते हैं, पॉइंट्स को टच करते हैं, जहाँ जहाँ मार्केट मल्टीपल टाइम्स टच होती है। अब हम लोग ये अप ट्रेंड में नीचे की ओर क्यों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, आया होगा आपके माइंड में, और इसमें ऊपर के साइड क्यों करते हैं, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अप ट्रेंड के बाद क्या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, डाउन ट्रेंड का, राइट। तो जब ये ट्रेंड लाइन एक तरह से यहाँ आकर के इसको जब तोड़ेगी तो मार्केट नीचे ही जाएगी, मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ऊपर से ड्रॉ करने का मतलब है मार्केट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, इसको तोड़ेगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अप ट्रेंड में है। यहाँ से जब तोड़ेगी तो हम लोग इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे जब ये टूटेगी ये ट्रेंड लाइन, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, वापस से एक रिटेस्ट हो या कुछ भी हो, उसके बाद में हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। और मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में है ऑलरेडी, तो वो तोड़ के नीचे तो नहीं आएगी ना, यहाँ से मार्केट जाएगी, जाने के बाद में हम लोग ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं डाउन ट्रेंड में कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तो मार्केट ऊपर बुल साइड मूव करेगी, बुल साइड मार्केट मूव करेगी। तो ये बेसिक्स था ट्रेंड लाइन का। अभी हम लोग एग्जांपल्स जानेंगे ट्रेडिंग व्यू में। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी थ्योरी में बताया हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में, अभी हम लोग यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बताया था मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे मार्केट किसी प्राइस लेवल को टच कर रही है, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे समझिएगा, एक बार मार्केट यहाँ पे टच की, यहाँ टच की, यहाँ टच की, फिर से यहाँ आई, नेक्स्ट डे यहाँ गैप डाउन ओपन हुई, लेकिन वापस से इसको टच करने गई। ये जो सपोर्ट था, पिछले वीडियो में आप लोग समझे होंगे कि जो सपोर्ट जब टूटती है तो वो फिर रेसिस्टेंस का काम करती है। यहाँ पे वो एग्जांपल आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये टूटी, गैप डाउन हुई, लेकिन इसको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तोड़ नहीं पाई, इसको तोड़ नहीं पाई इस सपोर्ट को। तो सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट होता है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गैप डाउन ऑलरेडी मार्केट खुलने के बाद में इसको तोड़ने की भी कोशिश की अपसाइड, लेकिन तोड़ नहीं पाई, वापस से ये गिरने लगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट दे रहा था मार्केट को, क्योंकि 1 2 3 चौथे बार में मार्केट यहाँ से गिरी है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं।
यहाँ पे एक बार छोटा सा रिटेस्ट फेक ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिखा होगा, एक फेक ब्रेकआउट यहाँ पे दिखा होगा आपको। लेकिन यहाँ से गिरी मार्केट, आने के बाद में यहाँ देखिए एक बार इसको टच करने की कोशिश की यहाँ पे, लेकिन इसको जो है तोड़ नहीं पाई क्योंकि ये रेसिस्टेंस का काम कर रही थी। लेकिन यहाँ पे एक पावर कैंडल से इसको तोड़ती है, लेकिन तोड़ने के बाद में वापस आती है मार्केट। यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस दे रही थी, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। अभी हम लोगों ने थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के तरह काम करता है अगर हम ड्रॉ करते हैं तो। यहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट बना, फिर वापस से यहाँ आया, फिर वापस से मार्केट घूमते हुए जो है मार्केट यहाँ आकर के तोड़ती है इसको। तो सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का एग्जांपल हम लोग समझे अभी। आप यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं। जहाँ जहाँ मार्केट टच हो रही है, मार्केट जहाँ जहाँ मल्टीपल टाइम्स टच कर रही है एक प्राइस लेवल को, वहाँ हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करेगा, जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये सब आपको बैक टेस्टिंग में समझ में आएगा। बैक टेस्टिंग कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे आप लोग, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मार्केट यहाँ पे कितनी बार ट्राई की बाहर जाने की, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, यहाँ ट्राई किया, फाइनली यहाँ पे टूटा मार्केट, ब्रेकआउट दी मार्केट अपसाइड। यहाँ पे आकर के मार्केट एक अपसाइड ब्रेकआउट देती है। लेकिन ट्राई कितने बार से कर रही है, मीन्स ये बहुत ही मेजर रेसिस्टेंस दे रही थी मार्केट को। ये एक रेसिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार फेक छोटा सा ब्रेकडाउन दे के भी फिर से वापस घुस गई मार्केट। तो ये एक अच्छा सपोर्ट था। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का क्या रोल होता है वो आप लोग समझेंगे, खुद से जब बैक टेस्ट करेंगे, समझेंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैंने आपको ट्रेंड लाइन का बताया था। ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं है, एक डंडी है समझ लीजिए। ये मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे एक अप ट्रेंड में, मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, मल्टीपल टाइम्स कहाँ पे मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को मतलब मल्टीपल टाइम्स कहाँ कहाँ टच हो रही है, जहाँ जहाँ टच हो रही है उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे, दैट्स इट। इसको हम लोग डिलीट करते हैं और फिर से ड्रॉ करेंगे। देखिए एक बार मार्केट यहाँ से निकली, देखिए यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार मार्केट टच करती है, उसके बाद आगे जाके यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे टूटती है, छोटा सा थोड़ा सा आता है, लेकिन वापस से मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन में एंटर कर जाती है। देखेंगे आप, ट्रेंड लाइन का भी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी आप देख लिए होंगे। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, होने के बाद हम लोग देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जहाँ पे मार्केट किसी लेवल को टच कर रही है, मतलब ट्रेंड लाइन को टच कर रही है, वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, छठे बार में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है फाइनली। देखेंगे आप यहाँ पे छठे बार में एक पावर कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। देखेंगे आप यहाँ पे होने के बाद में फिर मार्केट निकलती है इसके बाहर, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाती और फिर से मार्केट जो है वापस नीचे घुस जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे वापस से मार्केट घुस जाती है। आज हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन को समझा। आई होप कि आप लोगों को समझा पाया होऊंगा मैं।
अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।